साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है भगवान की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री कृष्ण जी शयन कक्ष में कुछ खोज रहे हैं। बार बार तकिए को उठाकर देख रहे हैं। नीलाभ वक्ष पर रह कर कौस्तुभमणि झूलने लगती है। तभी रुक्मणी जी का प्रवेश होता है। रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु आज्ञा करिए, दासी के होते हुए द्वारिकानाथ स्वयं क्या खोज रही हैं। श्री कृष्ण जी कमर पर हाथ रखकर बोले, देवी यहीं रखे थे वो वस्त्र, कहाँ गए वो वस्त्र। प्रभु की आंखों में अश्रु भर आए। माता रुक्मणी ने कहा, कौन से वस्त्र स्वामी, आपके शयन सज्जा की सेवा दासी ही करती प्रभु, कैसे वस्त्र थे। श्री कृष्ण जी कहने लगे, वो ही जो हमारे सुदामा पहन कर आए थे, हमने रात को तकिए के नीचे रखे थे। रुक्मणी जी ने कहा कि आपकी व्यवस्था में कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। विप्रदेव के वस्त्र यहीं रखे हैं, आप विराजे, मैं अभी देती हूँ। देवी रुक्मणी ने धुली हुई फटी धोती, एक झोली नुमा वस्त्र खंड दोनों को प्रस्तुत कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, किंतु देवी ये वस्त्र हमें क्यों नहीं दिखे। रुक्मणी जी ने कहा, क्षमा करो नाथ, आज आपके मित्र जा रही हैं, सो मित्र वियोग के कारण आपके नेत्र सजल हो गए हैं। अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण वस्त्र अदृश्य रह गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी उन वस्त्रों को हृदय से लगाते हुए बोले, धन्य हो देवी। उतरिय पर अश्रु बिंदु टपक पड़े। रुक्मणी ने कहा, द्वारिका नाथ के मित्र द्वारिकाधीश के राजमहल से इन्हीं वस्त्रों को पहनकर क्या प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ देवी, आए भी तो इन्हीं को पहनकर थे। रुक्मणी ने कहा, ये कैसी लीला है प्रभु, जब विप्रदेव आए थे तब और बात थी, अब कुछ और है। आप पूरी द्वारिका जानती है कि वो आपके बाल सखा हैं, आपके प्रिय मित्र हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, शांत क्यों हो गई हो, बोलो ना। अपने प्रियजनों की कथा सुनना किसे प्रिय नहीं लगता। रुक्मणी जी ने उत्तरीय से प्रभु के आंसू पोंछे। रुक्मणी ने कहा, जिनके प्रेम में प्रभु के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन्हें इन्हीं वस्त्रों में वृदा कैसे करेंगे कृपा निधान। जब नगर के राजपथ पर द्वारिकाधीश के साथ एक निर्धन ब्राह्मण को रथ पर बैठे देखेंगे तो महाजन, राज्य कर्मचारी और प्रजाजन क्या कहेंगे। आपकी भगत वत्सलता को सारा संसार जानता है। मेरी विनती है कि ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के मित्र की भांति पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रस्थान करें। श्री कृष्ण जी बोले कि हमारे भक्तों का हमारे ऐश्वर्य के साथ कोई संबंध नहीं है, कभी था भी नहीं। रुक्मणी ने कहा, हमारा तो है प्रभु, हमारी प्रार्थना पर विचार करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वही तो कह रहा हूँ देवी, कहीं हमारे ऐश्वर्य से गरीब सुदामा का प्रेम आच्छादित न हो जाए, कहीं प्रभुता के समक्ष मित्रता लज्जित न हो जाए। देवी, सुदामा यदि धनवान होकर लौटा तो इससे अधिक लज्जाजनक बात उसके लिए कोई न होगी। रुक्मणी ने कहा, किंतु लोग आपको क्या कहेंगे। आपके द्वार से तो दरिद्र कभी दरिद्र ही नहीं लौटा, भिखारी कभी भिखारी नहीं लौटा, और आपके मित्र। श्री कृष्ण जी कहने लगे, और तुम हमारे मित्र को भिखारी बनाकर लौटाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि लोग कहें कि द्वारिका के राजा कृष्ण ने दरिद्र सुदामा को धनवान बनाकर विदा किया। लोग सोचेंगे कि सुदामा वैभव की याचना लेकर द्वारिका आया था। ये असत्य है, बिल्कुल असत्य। मेरे मित्र सुदामा ने कभी धन की याचना नहीं की, कभी नहीं की। इतिहास कहेगा सुदामा कृष्ण के द्वार का भिखारी था। असंभव, ऐसा कभी ना होगा। ये हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, हमारे प्रण के प्रतिकूल है। रुक्मणी ने कहा, क्षमा करें दया सागर, क्षमा करें। द्वारिकावासी जब कहेंगे कि महादानी यदुवंश चंद्र श्री कृष्ण अपने बाल सखा को एक पीताम्बर भी ना पहना सके, द्वार से विप्र को नंगे पांव विदा कर दिया, प्रभु तब हम इन उपलम्भों को कैसे सहन करेंगे। श्री कृष्ण जी आंखों में विवशता भरकर बोले, हम विवश हो गए हैं महारानी, हम क्या करें। हम जानते हैं, इतिहास कहेगा कि वृष्णि वंश के प्रतापी नरेश ने अपने एक मित्र को अत्यंत विपन्न स्थिति में अपने द्वार से विदा कर दिया, किंतु इतिहास ये कभी नहीं कहेगा कि जिसके चरणों को कृष्ण ने अपने आंसुओं से धोया, उस दीन ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ क्यों विदा कर दिया। हम जानते हैं देवी। रुक्मणी ने कहा, नाथ, जिनके स्वागत के लिए आप नंगे पांव दौड़ते गए थे, वे विप्रदेव क्या
क्या नंगे पांव ही राजपथ पर? श्री कृष्ण ने कहा, देवी हमारी विवशता को समझने का प्रयत्न करो। क्या हम मित्र को मित्र के द्वारा भिखारी बन जाने देते? हमारा प्रिय सुदामा हमें 4 मुट्ठी चावल देकर जा रहा है। उसके सहज स्नेह और वैराग्य ने हमें अपने हृदय में बंदी बना लिया। भगवान अश्रुपात कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि उन 4 मुट्ठी चावलों का प्रत्युपहार देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, प्रहलाद ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु मुझे बार बार विपत्ति देना ताकि मुझे आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुण अनुवाद का अधिक से अधिक रसवादन कर सकूं। और श्री हनुमान जी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो अहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। बचा मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? बस इतना करना है मेरे स्वामी कि मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि मेरे लिए क्या सही है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हे नाथ, मेरे मन कर्म और वचन से कभी किसी को थोड़ा सा भी दुख ना पहुँचे, कृपा बनाए रखना। हे नाथ, मैं कभी ना पाप करूँ, ना होता देखूँ, ना सुनूँ और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूँ। हे नाथ, शरीर की सभी इंद्रियों से 8 पहर केवल आपके प्रेम भरी लीला का ही स्वादन करता रहूं। हे नाथ, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके मंगलमय विधान देख सदैव मैं प्रसन्न रहूं। हे नाथ, अपने ऊपर महान से महान विपत्ति आने पर भी दूसरों को सदैव सुख ही दिया करूं। हे प्रभु, अगर कभी किसी कारणवश मेरी वजह से किसी को दुख पहुँचे तो उसी समय उससे हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांग लूँ। हे प्रभु, 8 पहर रोम रोम से मेरे केवल आपके नाम का जप ही होता रहे। हे मेरे प्रभु, हर एक परिस्थिति में मुझे आपके ही दर्शन हो। हे प्रभु, मेरे आचरण श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरित्र मानस के अनुकूल हो। और अंत में जब मेरे स्तन से प्राण निकलें तो आपका दरबार हो, आप मेरे सामने हो और मेरे मुख पर आपका नाम हो। प्रभु बस इतनी सी कृपा मेरे ऊपर बना कर रखना मेरे भगवान। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी